हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस जगह पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर बीच में दिया है, तो इसी जगह पर कौन सी संख्या लिखी है सबसे पहले तो हम देखेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, 400 लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 400 कैसे लिखा है, फिर हम उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 400 पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर साइड में लेटर दिया है। ठीक है, तो इन लेटर को ऐसा क्या करें कि हमें 400 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर से हमें यहाँ पर संख्या दी है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब भी लेटर से अंक दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को सबसे पहले तो अंकों में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन लेटर को अंकों में लिखेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। और यहाँ पर सी दिया और सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर एच दिया है और एच हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 400 लाना है। ठीक है, तो हम इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 400 मिले। तो देखिए या तो हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और 8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 12, और 12 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 20, लेकिन यहाँ पर बीच में कितने लिखे, 400 लिखे। तो हम 20 को ऐसा क्या करें कि हमें 400 मिले। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 20 का वर्ग करते हैं तो 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, और यही 400 हमें यहाँ पर बीच में लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन लेटर को अंकों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बी दिया है और बी ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर जी दिया और जी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। और यहाँ पर के दिया और के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अंकों में लिख के सभी को जोड़ लिया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 11 कितने होते हैं, तो 7 और 11 हमारे हो जाएंगे 19, और 19 में यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे। देखिए 7 और 11 कितने होंगे, 18, और 18 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 20, और 20 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 25। यानी यहाँ पर देखिए सभी को प्लस करने पर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 25। कितना हो रहा है, 25। जैसे हमने यहाँ पर प्लस करके उसका वर्ग करा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है 625। कितना होता है, 625। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 625। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 625 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जो संख्या यहाँ पर जो 400 लिखा था, सबसे पहले आपको वो पता करना है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर संख्या को बताना है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 72 का संबंध यहाँ पर 18 से है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 56 का संबंध बताना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। ठीक है, तो जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72 से क्या लिखा है, 18 लिखा है, तो हम यहाँ पर 18 पता करना है। तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर 72 को 4 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18, और 18 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से अगर हम 56 को भी 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए सेम तरीके से। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 14 नहीं है, तो ये तरीका तो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 7 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, इसका गुणा करने पर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। और 14 से हमें तो यहाँ पर 18 पता करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितना, 18, और यहाँ पर 18 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर सेम तरीके से क्या करेंगे, इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो 5 अंक कितने होंगे, 30 हो जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके 4 प्लस किया था तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहे 34। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो ये दोनों लॉजिक भी हमारे यहाँ पर नहीं लग रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक को समझिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर 72 दिया, इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारा 7, और 7 को अगर 2 गुना करेंगे तो 7 का 2 गुना कितना होता
होता है तो आप कहोगे 7 का 2 गुना होता है 14। इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 को भी अलग करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। अब 2 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 का 2 गुना होता है, 2 का 2 गुना कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमने 2 गुना किया इनको आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो 14 और 4 कितना होते हैं 18 होते हैं, और 18 यहाँ पर दिया है। अब ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 5 का भी 2 गुना करेंगे तो 5 का 2 गुना मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 दूना 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 6 का 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी कितने होते हैं 12, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 गुना किया, जैसे हमने 2 गुना करके यहाँ पर हमने क्या करा था, इनको आपस में जोड़ लिया था, तो इनको भी क्या करता है आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 22 कहाँ पर है, तो अभी ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है लॉजिक को समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है इन संख्याओं का पता करना है, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताना है जैसे हमने अभी बताया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि श्रृंखला पैटर्न को समझते हैं कि संख्या कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 60 के बाद क्या लिखा है 30, और 30 के बाद 30, और 30 के बाद फिर 60, और 60 के बाद 240, और अगली संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखिए पैटर्न को समझने के लिए हमें एक एक स्टेप चलना होगा। जैसे यहाँ पर 60 के बाद क्या लिखा है 30 लिखा है, यहाँ पर आधा कर दिया 60 का आधा। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर 0.5 गुना किया है, ठीक है। क्या किया तो 0.5 गुना, क्या किया 0.5 गुना मतलब आधा। उसके बाद अगली संख्या पता करते हैं 30 से 30, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर 1 गुना, कितना गुना 1 गुना, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो 30 से यहाँ पर कितना लिखा है 60, तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो यहाँ पर 30 का डबल यानी कि 30 का 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 60 से 240, तो यहाँ पर अचानक से संख्या बढ़ी है, मतलब 60 से 240, तो यहाँ पर कितना गुना हुआ है तो यहाँ पर 60 का 4 गुना हुआ, कितना गुना 4 गुना। अब इसी तरीके से गुना करके हमें क्या करना है अगली संख्या बताना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था 0.5 गुना यानी कि यहाँ पर आधा गुना, फिर इसी का डबल, यहाँ पर इसी का डबल 1 गुना हो गया, फिर इसी का डबल यहाँ पर 2 गुना हो गया, और इसी का डबल यहाँ पर 4 गुना होगा। तो अगली बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 का डबल 8 गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 8 गुना, तो यहाँ पर 240 का 8 गुना यानी कि 24 8 कितने होते हैं 192, 24 8 192 होते हैं, और 0 का 0 पीछे लगेगा तो 8 गुना करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए 1920। तो ऑप्शन में देखिए 1920 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो श्रृंखला को पैटर्न को समझना है हमें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए घन में अक्षर Z के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, यानी हमें यहाँ पर एक ओपन पासा यानी कि खुला पासा दिया है, ठीक है। इसमें हमें Z के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, फिर इसके बाद आपको मैं पासे को बंद करना फिर खोलना ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपल सा कि खुले हुए पासे में विपरीत कैसे बताना ये यहाँ पर सीखना है, तो यहाँ पर ध्यान से सीखिए। अगर आपको पहले से आता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है Z के विपरीत कौन सा चिन्ह या लेटर होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ओपन पासा मिले तो मैं आपको बता रखा हूँ कि एक छोड़ के एक चलना। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो स्टार के बाद यहाँ पर एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा डॉलर, यानी एक दूसरे के ये विपरीत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाई के बाद और छोड़ेंगे तो यहाँ पर आया एंड, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, और बचा हुआ ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब ये विपरीत कैसे बताना थोड़ा वो समझिए। जब भी आपको किसी भी चिन्ह या लेटर का विपरीत बताना हो तो उसका कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमने स्टार का विपरीत बताया, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये हमारा ये कोना है, ठीक है। यहाँ पर ये कोने कोना और ये भुजा, ये हमारी भुजा है और यहाँ पर कोने है। ये इसका विपरीत क्या है तो इसका विपरीत डॉलर है, तो इसका कोना और भुजा दोनों का मिला हुआ नहीं है, मतलब इसका विपरीत है। इसमें क्या हमें सबका विपरीत बताना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाई का देखेंगे, उसके बाद वाई का देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका भी कोना और भुजा आपस में यहाँ पर मिला हुआ नहीं है, मतलब ये भी सही है। यानी कि आपको जितने भी सभी का विपरीत बताना है तो सभी में कोना और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए, तब आपका यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत निकलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है तो हमें यहाँ पर Z का विपरीत पूछा है, तो Z का यहाँ पर क्या है ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया
दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर छात्र दिया है, गिटार वादक दिया और अध्यापक दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का भी प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना, क्या तीनों शब्दों को आप जानते हो या नहीं जानते हो, क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। लेकिन ये भी समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे वो समझिए, जिससे यहाँ पर हमें सबसे पहला शब्द दिया है छात्र, तो हम क्या करेंगे, छात्र का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है गिटार वादक। अब गिटार वादक का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये समझना है कि जो आपने छात्र का डायग्राम बनाया, क्या छात्र और गिटार वादक का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो जो छात्र होते हैं, ठीक है, वो गिटार वादक भी होते हैं, ठीक है, गिटार वादक हो सकते हैं। क्या होते हैं, कुछ छात्र गिटार वादक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा। सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, क्योंकि कुछ तो छात्र के अलावा कुछ अध्यापक भी होंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बना। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया अध्यापक। अब अध्यापक का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहला आपने दो छात्र और गिटार वादक का डायग्राम बनाया, क्या उनका अध्यापक से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए छात्र और अध्यापक का अगर हम संबंध देखेंगे तो छात्र और अध्यापक का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। क्या कोई छात्र अध्यापक हो सकता है, क्या तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका तो अलग ही होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे गिटार वादक, और यहाँ पर देखिए गिटार वादक और अध्यापक का, तो इनका आपस में संबंध है। देखिए गिटार वादक कुछ अध्यापक क्या होते हैं, हो सकते हैं गिटार वादक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गिटार वादक यानी यहाँ पर अध्यापक का भी इधर से कुछ वाला बनेगा, क्योंकि इनका तो आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इनका तो अलग ही बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ छात्र, ये हमारे छात्र, तो कुछ छात्र हमारे गिटार वादक हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ अध्यापक भी गिटार वादक हो सकते हैं। और जो बीच का हिस्सा बचा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बचा है, ये हमारा दूसरों के लिए भी, ठीक है। कुछ ऐसे भी रहते हैं, महिला होती है, कुछ भी दूसरे वो भी गिटार वादक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा, इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में गैलेक्सी को यहाँ पर LAGBYZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वीकली को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपको यहाँ पर लेटर ही कोड दिया है, तो फिर आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। या तो आप यहाँ पर इनको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना, इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड ये दिया है, ठीक है। तो हमें इनको लिख लेना, कैसे लिखना वो समझिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे, जैसे गैलेक्सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गैलेक्सी को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इनका कोड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने गैलेक्सी लिख लिया, और इसका कोड लिखेंगे, तो इसका कोड कहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या दिया है, तो सबसे पहले एल दिया है, फिर ए दिया है, फिर हमें यहाँ पर जी दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें LAG, उसके बाद B दिया है, और B के बाद Y दिया है, और Y के बाद यहाँ पर Z दिया है। ये इसका कोड दिया है। अब ये कोड कैसे लिखा हमें ये पता करना है। जैसे या तो हम इसको इधर सीधे सीधे देख सकते हैं, या फिर इनको क्रॉसिंग मेथड भी कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पर कोड पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो 3 लेटर हमें शुरू में दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखते हैं तो ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, इसको यहाँ से ये पलटा के लिखा है। फिर अगले अगर हम 3 को देखते हैं, इनको 3 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर +1 यानी कि 1 को जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर +1 किया है। फिर अगला देखेंगे x के बाद y, तो यहाँ पर भी +1 किया है। फिर y के बाद z को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1 किया है। मतलब पहले 3 को क्रॉस में लिखा है, फिर बाद में लास्ट 3 वाले को यहाँ पर +1 करके लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम तरीके से पहले 3 को तो क्रॉस में लिखेंगे, तो ये तो यहाँ पर इस प्रकार क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार क्रॉस हो जाएंगे। तो जो आगे वाला ई वो भी पीछे, मतलब जो ये वाला ई इधर आगे आ जाएगा, फिर ये वाला जो सीधा ही रहेगा तो यहाँ पर भी ई ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद W हमारा यहाँ पर पीछे हो जाएगा, इनके पीछे। अब हमने यहाँ पर 3 वाले को तो यहाँ पर क्रॉस में लिख लिया। अब इन 3 को हमें क्या करना है, सीधे ही +1 में लिखना है। तो K में 1 को जोड़ेंगे तो K के बाद क्या आता है L, उसके बाद L में 1 को जोड़ेंगे तो L के बाद क्या आता है M, उसके बाद Y में 1 को जोड़ेंगे तो Y के बाद क्या आता है Z। ये हमने +1 करके लिखा है, ठीक है। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए EWLMZ, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका ये कोड कैसे लिखा है ये पता करना, फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3
किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, वर्गीकरण का। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने 4 शब्द दिए, जो कि हमें देखिए चीता दिया है, शेर दिया है, तेंदुआ दिया और गाय दिया है। इनमें से 3 तो किसी न किसी प्रकार समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें बताना है। तो यहाँ पर कोशिश करिए आप बताने की, हर प्रश्न की कोशिश करें कि आप भी सोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अब चीता पे हमारा क्या है, एक जानवर है, शेर जानवर है, तेंदुआ जानवर है, गाय जानवर है। अब यहाँ पर जानवर तो चारों है, फिर अलग कौन सा है, तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यहाँ पर अलग कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चीता दिया है, यहाँ पर शेर दिया है और यहाँ पर तेंदुआ। ये जो 3 शब्द है ये तीनों की तीनों क्या है, तो ये तीनों की तीनों मांसाहारी है। ठीक है, क्या है, मांसाहारी है। लेकिन जो गाय है ये क्या हमारी, तो ये हमारी शाकाहारी है। गाय क्या है, शाकाहारी है। तो ये इनसे अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए, यानी इस आकृति में घनों की संख्या कितनी ये हमें बताना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको मैं इसका छोटा घन उसकी ट्रिक बताया था। ठीक है, और उसके बाद मैं बताया था कि जब भी बड़ा वाला घन भी कैसे सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको घनों की संख्या मिले और इस टाइप का कितना भी बड़ा हो, आपको कैसे काउंट करना वो ट्रिक समझिए। ठीक है, सबसे पहले आपको नीचे से स्टेप देखना। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है और ये हमारी थर्ड है। अभी इतना ही है, इससे भी बड़ा हो सकता है, एग्जाम में इससे भी बड़ा पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी इतनी स्टेप मिल रही है तो ऐसे देखना है। अब आपको क्या करना है, इस स्टेप में संख्या लिखना है। कैसे देखिए, यहाँ पर नीचे वाली स्टेप में कैसे लिखेंगे, 1, फिर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, क्योंकि ये हमारी पहली स्टेप है। अब दूसरी स्टेप में कितने, तो यहाँ पर ये दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर भी ये दूसरा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारी स्टेप 3 स्टेप है। अब हमारे पास अगर यहाँ पर एक और ऐसा ही बना हुआ रहता तो हम यहाँ पर और भी 3 लिखते, लेकिन बना हुआ नहीं, इसलिए एक ही बार लिख लिया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद इनको क्या करना, प्लस कर लेना एक तरफ से। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 मतलब इनका योग कितना हो रहा है, 3। इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 ही हो रहा है। अब इन सभी को क्या करना, हमें प्लस कर लेना। ठीक है, क्या करना, इनको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर इनका योग हो रहा है 10। यानी इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा घन हो आपको क्या करना है, नीचे स्टेप से, जैसे ये वाली स्टेप हमारी पहली स्टेप है तो यहाँ पर आपको एक एक लिख लेना है। ठीक है, चाहे यहाँ पर कितना भी बड़ा हो। उसके बाद ये हमारी दूसरी स्टेप है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 2 2 2 लिखना है। फिर हमारी ये तीसरी स्टेप है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 3 3 3 लिखना है। उसके बाद और भी स्टेप होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चौथी स्टेप हो जाएगी तो 4 4 4 4 लिखते चलना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यानी यहाँ पर ए बी रेखा दी है, इसका यानी कि यहाँ पर फिक्सिंग का यहाँ पर क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में ये फिक्सिंग कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता है कि ए बी रेखा मतलब इसकी छाया किधर, इस साइड बनेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले किसकी बनेगी ये पता करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जी की बनेगी। अब जी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ही दिख रहा है, आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो प्रश्न आपका जल्दी सोल्व होगा। तो जी तो सीधा ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर नहीं होगा। फिर यहाँ पर एप का बन रहा है तो एप का तो पहले बनेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जी हमारा दोनों में समान है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो आगे भी हमारा एन उस साइड से बनेगा, मतलब एन भी हमारा समान है, आई भी समान है, यहाँ पर एक्स भी समान है, इधर आई भी समान है। अब एप का फर्क है तो एप हमारा यहाँ पर पीछे जाके कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे एप हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप हमारा सीधा ही है, मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। तो आपको यहाँ पर जब भी प्रतिबिंब वाला प्रश्न हो तो आपको हमेशा क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए, यानी सीरीज में, यानी कि श्रृंखला में यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान दिए। ठीक है, इन अक्षरों का रिक्त स्थान है, इसी को हमें पूरा करना है। तो इस टाइप की जब भी श्रृंखला आपको पूछी जाएगी तो आपको किससे सोल्व करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। जैसे सबसे पहला तरीका कि गिनना है, फिर उसका गुणनखंड निकालना है, फिर आपको उसमें भाग में काट लेना है, यानी कि जोड़े बनाना है, वो भी तरीका है। ठीक है, लेकिन एक और आसान तरीका आपको क्या करना है,
पहले तो आसान तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना है, आपका आसानी से जोड़ा भी बनेगा। ठीक है, कैसे देखिए, अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ पर ये 2 रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर एस से पहले देखने को मिला है हमें रिक्त स्थान जस्ट एस से पहले, तो हम देखेंगे कि एस से पहले कौन सा लेटर लिखा है, तो यहाँ पर एस से पहले हमें टी देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टी लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टी, जोड़े हमारे ऑटोमेटिक बनेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर और देखेंगे तो यहाँ पर हमें टी से पहले देखने को मिल रहा है रिक्त स्थान। अब टी से पहले हमें यहाँ पर क्या लिखा मिला है, यहाँ पर ए मिला है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, ए को भर लेंगे। ठीक है, ये हमने ए को भी भर लिया। अब यहाँ पर पढ़िए तो आपका जोड़ा आसानी से बनेगा, तो ATSRD ए मतलब यहाँ पर रिपीट हो रहा, मतलब यहाँ से हमारा जोड़ा बन गया है। ठीक है, अब आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ATSRD, तो आगे भी ATS, आपको पता है यहाँ पर टी के बाद क्या है, एस है, तो यहाँ पर भी हम एस को भरेंगे, और एस के बाद यहाँ पर आर है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ATSRD, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया है, ये हमारा समान जोड़ा बना है। ठीक है, ATSRD, तो अगला भी यहाँ पर ATSRD, ये भी हमारा एक जोड़ा बन गया है। ठीक है, ये भी हमारा एक जोड़ा बन गया है। आगे देखेंगे तो समान जोड़ा, यानी कि यहाँ पर ए आ जाएगा, इसके बाद आपको पता है क्या है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और लास्ट में ये डी है। ठीक है, अब देखिए हमारे जोड़े सारे के सारे समान बनना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी ATSRD, यहाँ पर भी ATSRD, यहाँ पर भी ATSRD, यहाँ पर भी ATSRD। ठीक है, यानी कि चारों के चारों जोड़े हमारे समान बने, मतलब ये श्रृंखला हमारी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कैसे उत्तर बताना है, तो आपको पता है कि हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, ये हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ए को भरा, तो ए को लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर टी को भरा, तो टी को, फिर हमने एस को भरा है, फिर हमने आर को भरा, फिर हम टी को भरा है, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा है, फिर हमने ए को भरा है, फिर हमने वापस से आर को भरा है। ये हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे ATSR, तो ATSR मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में तो नहीं है। ठीक है, ATSR, तो हमें यहाँ पर देखिए ATSRT, उसके बाद यहाँ पर हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं, तो यहाँ पर ATSRTDAR, यहाँ पर भी ATSRTDAR, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके KLMNO बैठे हैं, NO के बाएं बैठा है, ML के बाएं बैठा है, जो के दाएं बैठा है, और KO के दाएं बैठा है, तो बताइए M के दाएं कौन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हैं, मतलब जैसे आप जैसे बैठ के वीडियो देख रहे हैं उसी टाइप से हमको इनको भी बिठाना है। ठीक है, जैसे आपका दायां भी किधर है, तो आपका दायां भी इस साइड होगा, और बायां किधर होगा, तो बायां आपका इस साइड होगा, तो इनका भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर उत्तर की ओर कहा है, तो आपको अपने आप को ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके KLMNO बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि NO के बाएं बैठा है। अब O के बाएं कौन बैठा है, तो N बैठा है, NO के बाएं बैठा है, तो आपको पता है बायां किधर है, तो बायां इस साइड है, मतलब N कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर। फिर आगे कह रहा है कि ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है, तो इस लाइन को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए, और KO के दाएं बैठा है, KO के दाएं बैठा है, मतलब O का दाएं किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पर किधर, इस साइड K बैठा है। ठीक है, KO के दाएं बैठा है। अब हम ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में क्या करा कि ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है, ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं, मतलब K का दाएं किधर है, इधर है, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, M बैठ गया, और ML के बाएं बैठा है, मतलब L किधर होगा, तो L यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये इसके बाएं है, तो अभी हम यहाँ पर सही बिठा चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि तो बताइए M के दाएं कौन बैठा है, तो M के दाएं यहाँ पर देखिए आपको पता है आपका बायां किधर, इधर, और दायां इधर, तो M के दाएं कौन बैठा है, तो आपको पता है यहाँ पर L बैठा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, L होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ते तो आपको आंसर पहले ही मिल जाता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा कि तो बताइए M के दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि M L के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि M के दाएं कौन बैठेगा, L बैठेगा। आसानी से पहले ही आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए।
यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है ऑप्शन में से, ठीक है। तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का आपस में कैसा संबंध है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होगा कि जो कुचिपुड़ी ये क्या एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और ये कहाँ का है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का है। तो इसका संबंध किससे दिया है, आंध्र प्रदेश से दिया है, ठीक है। तो इसी तरह हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश दिया है, तो भरतनाट्यम तो हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो ये तो हमारा इसके जैसा नहीं है, ठीक है, ये हमारा इसके जैसा नहीं है, तो ये गलत होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोहिनी अट्टम असम दिया है, तो मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, तो ये केरल का है, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कथकली, यानी कि कथकली हमारे कहाँ की, केरल की, मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर मणिपुरी ओडिशा दिया है, तो मणिपुरी तो मणिपुर का है, ओडिशा का नहीं है, तो ये भी हमें यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है। तो जो संबंध इनमें है, ठीक है, जो संबंध यहाँ पर है वही किस वही संबंध हमें कहाँ पर दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अंकों को नहीं, तो अंकों को नहीं वो समझिए। जैसे यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है, 14 के यानी कि 14 संख्या लिखी, इसके अंकों को बदल के हम क्या बना सकते हैं, 41 बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर संख्या 12 लिखिए, इसके भी अंकों को बदल के हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर अंकों को नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम 21 नहीं बना सकते और 41 भी नहीं बना सकते, हमें सिर्फ संख्याओं को चेंज करना है। हम किन दो संख्याओं को चेंज करें कि हमारे यहाँ पर समीकरण सोल्व होने पर 14 आ जाए, ये हमें पता करना है। तो ये हम ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि 8 और 6 को बदलना, कि हम 8 और 6 को बदल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 की जगह 6 को रखेंगे और 6 की जगह 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गुणे का चिन्ह, तो गुणा लगाएंगे और 6 की जगह 8 को रखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह वैसा ही रहेगा, 12 ये समीकरण वैसी उतर जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भागित 2, उसके बाद -4। अब इस समीकरण को हमें बोडमास रूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो कितनी बार में गया, 6 बार में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 8 से कितने होते हैं, 48 होते हैं, तो 48 लिखेंगे, ऊपर से प्लस वैसा ही लगा लेंगे, इधर से -4 को भी वैसा ही उतारेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 48 और 6 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितने हो रहे, 54 हो रहे, और -4 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 50 हो रहे। लेकिन समीकरण में क्या लिखा है, 14 लिखा है, मतलब 8 और 6 को तो हम बदल के ये समीकरण सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, ए वाला तो नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी से देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या दिया, तो यहाँ पर 2 और 6 दिया है, तो यहाँ पर 8 को वैसा ही लिखेंगे, गुणे का चिन्ह देखिए 8 को वैसा ही लिखना है, गुणे का चिन्ह भी वैसा ही लगाना है, ठीक है। हमें संख्या बदलना है। अब यहाँ पर 2 और 6 मतलब 6 की जगह 2 लिखना है हमें। अब देखिए प्लस का चिन्ह वैसा ही रहेगा, 12 भी वैसा ही रहेगा, भागित का भी वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर 2 की जगह हमें यहाँ पर 6 को लिख लेना है और -4 उतार लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करके हमें यहाँ पर भी 14 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर बोडमास रूल पे यहाँ पर भाग देंगे, तो कितने बार में गया, तो 6 दूनी 12 मतलब 2 बार में, ठीक है। प्लस का चिन्ह वैसा ही उतरेगा, इधर से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, ये 16 हो गया, इधर से -4 भी उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 16 और 2 कितने होते हैं, 18 होते हैं, कितना 18, और यहाँ पर -4 को लिख के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो 18 में से 4 को घटाएंगे, मतलब यहाँ पर 14 हो रहे हैं। हाँ, इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे कितना आ गए, 14 आ गए, और यहाँ पर 14 दिया है। तो किन दो संख्याओं को हम बदलेंगे कि हमारे 14 आ जाएंगे, 2 और 6 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुने। यानी हमें यहाँ पर साइकिल दिया है, कार दिया है, ट्रेन दिया है, बस दिया है और मोटरसाइकिल दिया है। इसका हमें तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनना है, ठीक है। तो तार्किक और अर्थपूर्ण का मतलब ये है, या तो ये घटते क्रम में होगा या फिर ये बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनमें सबसे मोटा कौन सा है, तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा तो ट्रेन है, और सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ पर साइकिल है, ठीक है। या तो साइकिल पहले होगी या फिर ट्रेन पहले होगी, तो 3 नंबर वाला पहले होगा या फिर 1 नंबर वाला। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में यहाँ पर 1 नंबर वाला पहले दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी, साइकिल होगी, तो हम 1 नंबर वाले को पहले ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, तो साइकिल के बाद तो आपको होगी मोटरसाइकिल होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5वें नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। अब मोटरसाइकिल के बाद फिर क्या होगा, तो आप यहाँ पर कहोगे मोटरसाइकिल के बाद कार होगी, क्योंकि फिर कार होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को लेंगे। फिर कार के बाद क्या होगा, तो कार के बाद बस होगी, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथे नंबर वाले को लेंगे। और बस के बाद लास्ट क्या होगा, तो लास्ट हमारी ट्रेन हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाले को, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे 15, 24, 3 कहाँ पर है, तो 15, 24, 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर दिया, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है और कथन जो कह रहा है उसको हमें क्या करना है, सत्य मानना है, ठीक है। फिर उसके बारे में निष्कर्ष सही कह रहा है या गलत कह रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कथन को समझेंगे। तो कथन कह रहा है कि कुछ पुरुष तैराक है। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि कुछ पुरुष क्या है, तैराक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम से समझेंगे कि कुछ पुरुष, ये हमारा डायग्राम पुरुष का बना है और कुछ पुरुष क्या है, तैराक है। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा, कुछ वाला, ठीक है। अब कुछ पुरुष क्या है, तैराक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन कह रहा है कि सभी तैराक एथलीट है। अब जितने भी तैराक क्या है, सभी के सभी एथलीट है। तो यहाँ पर तैराक सभी के सभी एथलीट के अंदर बन जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा और एथलीट का मैं ए ले लेता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ एथलीट पुरुष है। तो यहाँ पर हमें कुछ एथलीट पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमें सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे को देखेंगे तो कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कुछ एथलीट पुरुष दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो गलत कह रहा है, मतलब ये दूसरा वाला हमें गलत कह रहा है। फिर तीसरों को देखेंगे तो तीसरा कह रहा है कि कुछ एथलीट तैराक है। हमें यहाँ पर कुछ एथलीट क्या, सभी की सभी तैराक एथलीट है। तो यहाँ पर कुछ तो होगा, तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा वाला भी अभी सही कह रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष कौन कौन से सही कह रहे हैं, तो यहाँ पर पहला और तीसरा। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। यानी हमारे एनालॉजी आकृति का प्रश्न है, ठीक है, जिससे जो संबंध इन आकृतियों में वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस आकृति से इस आकृति का क्या संबंध है, वही संबंध हम फिर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आकृति हमारी बनी हुई है और यहाँ पर लाइन वाली है। जिसको हम कैसे पता करेंगे वो समझिए। जैसे यहाँ पर अगर हम डंडियाँ को गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5। यहाँ पर 5 डंडियाँ हैं और इन्हीं 5 ही डंडियों से मिलकर यहाँ पर एक आकृति बन चुकी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डंडियाँ गिनेंगे और उन्हीं डंडियों से मिलकर आकृति बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे तो ये 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर कितनी डंडियाँ, 6। तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, 6 डंडियाँ वाली। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। 6 डंडियाँ वाली ऑप्शन नंबर डी में मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है, ये प्रश्न दिया है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब प्रश्न कह रहा है कि एम पी का पुत्र है। तो एम किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। तो यहाँ पर पुत्र नीचे लिखाएगा, ठीक है। पी का पुत्र है तो एम नीचे लिखाएगा। अब पुत्र है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। यानी कि क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। इसका मतलब ये है कि पी का पति कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब ये पति है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्यू ओ की पोती है। तो इसका मतलब ये है कि एम की कौन होगी, पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है। इसकी पुत्री है। हमें प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से क्या संबंध है, तो आप यहीं पर गलती करते हो, ठीक है। जहाँ पर भी से लगा है वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर उल्टा बताना है। यानी कि ओ का एम क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। दोनों पति पत्नी और इनका एक ये पुत्र है। तो ओ का क्या लगेगा, एम। तो ओ का ये पुत्र लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको पता है ए से कहाँ तक है, जेड तक है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बाएं से 18वें और 8वें अक्षर के बीच। तो बायां किधर है, तो इस साइड है, ठीक है। तो 18वां कौन सा होगा, आर हो जाएगा और 8वां कौन सा होगा, तो एच होगा, ठीक है। इनके बीच का है। देखिए ये 8वें नंबर पे आता है और ये हमारा 18वें नंबर पे आता है। इनका अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। -1 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा 9। यानी कि इनके बीच कितने हैं, 9 है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर गिन भी सकते, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एच के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आगे तो आर आ गया है, ठीक है। तो इनको गिनेंगे तो ये कितने, 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 9। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर होगा। यानी नीचे दिए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो डायरेक्शन दिए इस डायरेक्शन में क्या करना है, इसका प्रतिबिंब बना लेना है, ठीक है। तो आसानी से ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखिए जैसे इस कागज़ को हम क्या करेंगे, ये वाले डायरेक्शन में मोड़ेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वैसा कि वैसा यहाँ पर भी बनेगा। कैसे, वो समझिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको इधर एक साइड बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला तो है ही सही, लेकिन सेम यहाँ पर भी सामने भी वैसा ही बन जाएगा। कैसा, तो ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। और फिर बाद में यहाँ पर कह रहा है कि ये वाले डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। अब कागज़ को इसका हम ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम बनेगा और यहाँ पर भी सेम बनेगा। तो यही वाले नीचे भी रहेंगे, यही वाले क्या हो जाएंगे, नीचे भी रहेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे सेम आमने सामने कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें केवल ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ये आकृति किस विकल्प में ऐसी की ऐसी है, ये हमें बताना है, ठीक है। घुमाने की अनुमति नहीं, हमें जैसी ये आकृति दिखाई दे रही है वैसी की वैसी हमें ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है, कि कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वैसी की वैसी हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो हमें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये हमें यहाँ से ये गया, यहाँ से ये, और ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर डी में ये वाली आकृति देखने को मिली है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए।